हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए लाए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक गणित कक्षा 7 का अध्याय 4 लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर आ जाते हैं अपने अध्याय 4 पर। अध्याय 4 हमारा है सरल समीकरण, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिन्हें आप सभी बच्चों को अवश्य पढ़ लेना है। आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी पर। हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है? तो 2q - 6 = 0 यह हमारा सरल समीकरण है। तो जो ऑप्शन बी है वो राइट है, और ऑप्शन बी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कटन x का 7 गुना 35 है के लिए समीकरण तो दिया है प्रश्न में x का 7 गुना यानी कि 7x बराबर दिया है 35। तो जो अपना ऑप्शन डी है वो राइट है, और ऑप्शन डी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। समीकरण x - 9 = 7 के लिए कथन है तो जो संख्या 7 है वो x से 9 कम है, तो लिख देंगे संख्या 7 x से 9 कम है। तो जो अपना ऑप्शन बी है वो राइट है, उसको लिख देंगे, और यहाँ ऑप्शन में बी को फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। समीकरण 2q - 6 = 0 का हल है, तो यहाँ लिख देंगे हल कर लेंगे 2q - 6 = 0, 2q = 6, q = 6 बटे 2 बराबर अपना आ जाएगा 3। तो जो अपना ए है 3 वो लिख देंगे यहाँ पर 3, और जो अपना ऑप्शन है वो राइट है, और ऑप्शन ए को आप फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। समीकरण 4n + 17 = 25 को संतुलित करने के लिए चर का मान होगा, तो इस तरह से इसको हल करके देख सकते हैं। 4n + 17 = 25, 4n = 25 - 17, 4n बराबर अपने आ जाए 25 में से 17 जाएंगे तो आ जाएगा 8, तो आ जाएगा 8, और यहाँ n बराबर आ जाएगा 8/4 बराबर 2 आ जाएगा। तो जो अपना ऑप्शन डी होगा वो राइट होगा, और ऑप्शन डी को आप इस तरह से फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है, इस कथन को समीकरण में बदलिए। तो माना कि वह संख्या x है, तब लिख रहे हैं 13 गुने से 12 कम, तो 13x माइनस नहीं क्या लिख रहे हैं, उस संख्या के 13 गुने से किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है, तो 13 गुना 13x, और उसी संख्या के 7 गुने से तो -7x बराबर लिख रहे हैं 12, तो अपना आ जाएगा 12। तो इस तरह से समीकरण बना लेंगे। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना हुआ संख्या x है, तब x/3 - 1 घटाने पर बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे, और x बराबर अपना आ जाएगा 6। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो, तो वह संख्या अपनी मान ली y है, तब लिख रहे हैं 8 गुने में 4, तो 8y + 4 बराबर 60 आ जाएगा। 8y बराबर 60 - 4, 8y बराबर 56, y बराबर 56/8, y बराबर अपना 7, यही अपना आंसर होगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। दो पूरक कोणों का अंतर 20 है, पूरक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि कोण x और y हैं, तब x - y बराबर 20 दिया है, और पूरक कोणों का योग पता ही होता है 90 होता है। इस तरह से समीकरणों को जोड़ने पर तो y कट जाएंगे, और 2x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे 110, x बराबर आ जाएगा 110/2, x बराबर अपना आ जाएगा 55। फिर आ जाते हैं x - y बराबर 20, तो 55 - y बराबर 20, और y बराबर आ जाएगा 55 - 20, y बराबर आ जाएगा 35। तो पूछा है पूरक कोणों का माप, तो पूरक कोणों के माप आ जाएंगे 55, x बराबर 55 और y बराबर 33। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पर। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के x 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या? माना कि रीमा की आयु x वर्ष है, तब लिख रहे हैं 3 गुने से 4 वर्ष, तो 3 का गुना कर देंगे x में, 3x + 4 वर्ष अधिक है, तो +4 बराबर 49। इस समीकरण को हल कर लेंगे तो 3x बराबर 49 - 4, 3x बराबर 45, x बराबर 45/3, x बराबर 15 वर्ष, तो रीमा की आयु आ जाएगी 15 वर्ष।
फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पर। 60 बच्चों की आयु कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, 1/3 है, 1/3 है। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की संख्या x मान ली, तब लड़कों की संख्या हो जाएगी x/3 और प्रश्न के अनुसार दिया है दोनों का योग 60 है, तो LCM ले लेंगे, इनको हल कर लेंगे। तो आ जाएगा 4x/3 बराबर 60, 4x बराबर 180, x बराबर 180/4, x बराबर आ जाएगा 45। तो लड़कियों की संख्या अपने x मानी थी तो आ जाएगी 45 और लड़कों की संख्या x/3 है तो 45/3 बराबर अपनी आ जाएगी 15। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। किसी परिवार में एक माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं चावल का उपयोग x किलोग्राम हुआ है, तब प्रश्न के अनुसार गेहूं का कितना है, 4 गुना अधिक है, तो x + 4x बराबर दोनों का दिया है 80। तो इनका जोड़ कर देंगे तो 5x बराबर 80 आ जाएगा, x बराबर 80/5 बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 16 किलोग्राम। तो चावल का भार x माना था तो 16 किलोग्राम, गेहूं का भार उससे 4x अधिक है, 4 गुना अधिक है, तो 4x बराबर 16 गुणा 4 बराबर 64 किलोग्राम। तो इस तरह से प्रश्नों को आप हल कर लोगे। फिर आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13। एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि चौड़ाई x है, तब लंबाई कितनी लिख रहे हैं, चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम, तो 5x - 4। तो आयत का परिमाप का सूत्र पता ही है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आयत का परिमाप दिया है 40, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, x + 5x - 4। तो इस तरह से हल कर लेंगे। x बराबर आ जाएगा 48/12, तो x बराबर 4, अतः अपनी चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। अब लंबाई दी है 5x - 4, तो इसको हल कर लेंगे, x का मान रख देंगे, तो अपनी लंबाई आ जाएगी 16 मीटर। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14। 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान ने 1/3 के अनुपात में बांटा गया है, दोनों को कितने कितने लड्डू प्राप्त होंगे। तो माना कि रिजवान के पास x लड्डू हैं, तब रवि के पास होंगे x/3। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जोड़ कितना दिया है, 60। तो इस तरह से जोड़ देंगे, LCM ले लेंगे और इस तरह से इसको हल कर लेंगे। 4x/3 बराबर 60, 4x बराबर आ जाएगा 3 में 60 का गुणा होगा 180, x बराबर आ जाएगा 180/4, तो x बराबर आ जाएगा 45। तो रिजवान के पास होंगे 45 लड्डू और रवि के पास x/3 यानी कि 45/3 बराबर रवि के पास आ जाएंगे 15 लड्डू। तो रिजवान के पास होंगे 45 और रवि के पास होंगे 15 लड्डू। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पर। अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके 2 समीकरणों का निर्माण कीजिए। माना आपकी आयु x वर्ष है और पिताजी की आयु 50 वर्ष है, जो कि आपकी आयु की 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है। तो एक समीकरण बन जाएगा, आपकी आयु x वर्ष है तो 3 गुने से यानी 3x, 2 वर्ष अधिक है तो प्लस 2 बराबर अपना आ जाएगा 50। तो ये अपना पहला समीकरण हो जाएगा। फिर दूसरा मान लेते हैं, तथा आपकी माता जी की आयु 45 वर्ष है, जो आपकी आयु के दुगने से 13 अधिक है। तो 2 गुने यानी कि 2x + 13 अधिक है, तो +13 बराबर कितनी आयु थी माता जी की, 45। तो इस तरह से समीकरण 2 बना लेंगे। तो इस तरह से अपने दोनों समीकरण बन जाएंगे और यहाँ अध्याय 4 का आपको संपूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी ये संपूर्ण प्रश्न हल कर सकते हैं। धन्यवाद।